हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ महत्वपूर्ण कृषि क्रांति और कृषि उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कृषि क्रांति और कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। और कृषि क्रांति में कृषि से संबंधित नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके उदाहरण हैं। अर्थात कृषि क्रांति के उदाहरण हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि हैं। और भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। और इसकी शुरुआत अर्थात भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 के बीच मानी जाती है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। और कृषि क्रांति में कृषि से संबंधित नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि कृषि क्रांति के उदाहरण हैं। और भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। और इसकी शुरुआत अर्थात कृषि क्रांति की शुरुआत या हरित क्रांति की शुरुआत भारत में वर्ष 1966-67 के बीच मानी जाती है। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में पौधों के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। और इन्हें वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में पौधों के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। और इन्हें अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करूं मैं एम.एस. स्वामीनाथन को प्राप्त अन्य पुरस्कारों के संदर्भ में तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को वर्ष 1967 में पद्मश्री, वर्ष 1972 में पद्म भूषण और वर्ष 1998 में पद्म विभूषण, जबकि वर्ष 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ विभिन्न कृषि क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। अर्थात भारत में हरित क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1966 में। अर्थात भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। और एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 2024 में दिया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आंसर है ऑप्शन बी, खाद्यान्न उत्पादन से। अर्थात हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जबकि विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग थे। अर्थात विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अर्थात हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और इसका कार्यकाल अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1961 से वर्ष 1966 तक था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति के जनक कौन थे,
तो आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। अर्थात हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? तो आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन ने। अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी 1970 के दशक में। अर्थात नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 और 67 के दौरान हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और आधुनिक तकनीकी जैसे मशीनरी आदि का उपयोग। अर्थात भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और आधुनिक तकनीकी जैसे मशीनरी आदि का उपयोग किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को। अर्थात भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन जी का पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन था और उन्होंने अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन ने वर्ष 1966 में मैक्सिको देश के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे और ये भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन जी आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या अर्थ था? तो आंसर है ऑप्शन बी उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। अर्थात हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का अर्थ उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज था। बात करूं मैं HYV की फुल फॉर्म के संदर्भ में तो HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वेराइटी अर्थात उच्च उपज वाली किस्म। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो आंसर है ऑप्शन बी गेहूं पर। अर्थात भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। अर्थात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इंदिरा गांधी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक क्षेत्र या साइट के रूप में निम्न में से किस राज्य को चुना गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। अर्थात हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक क्षेत्र या साइट के लिए पंजाब राज्य को चुना गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1983-84 में। अर्थात भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1983-84 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन व्यक्ति थे? तो आंसर है ऑप्शन सी विलियम बियार्ड।
अर्थात हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम यार्ड थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी मांस और टमाटर उत्पादन से, अर्थात लाल कृषि क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और देश में मांस और टमाटर को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि देश में मांस और टमाटर को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी जैव तकनीकी से, अर्थात सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। और नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की मूक क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन सी मोटे अनाजों के उत्पादन से, अर्थात मूक कृषि क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन सी बांस उत्पादन से, अर्थात हरित सोना कृषि क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी शहद और फल उत्पादन से, अर्थात स्वर्ण कृषि क्रांति शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फल उत्पादन से संबंधित है और स्वर्ण कृषि क्रांति के जनक निरपक तुतेज जी हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि स्वर्ण कृषि क्रांति बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फल उत्पादन से संबंधित है और स्वर्ण कृषि क्रांति के जनक निरपक तुतेज हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की परामनी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए भिंडी उत्पादन से, अर्थात परामनी कृषि क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ग्रीन गोल्ड कृषि क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी चाय उत्पादन से, अर्थात ग्रीन गोल्ड कृषि क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी चमड़ा उत्पादन से, अर्थात खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी कपास उत्पादन से, अर्थात व्हाइट गोल्ड कृषि क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, अर्थात गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास के लिए, अर्थात सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सलेटी क्रांति या धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट उत्पादन से, अर्थात सलेटी क्रांति या धूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से, अर्थात अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए आलू उत्पादन से, अर्थात गोल कृषि क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनहरी कृषि क्रांति या सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी फल उत्पादन से, अर्थात सुनहरी क्रांति या सुनहरी कृषि क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से, अर्थात बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए झींगा मछली उत्पादन से,
अर्थात गुलाबी कृषि क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो आंसर है ऑप्शन डी प्याज से। और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से, मांस निर्यात से और झींगा मछली उत्पादन से है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से, मांस निर्यात से और झींगा मछली उत्पादन से है। और वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए दुर्गेश पटेल। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन, मांस निर्यात और झींगा मछली उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन, मांस निर्यात और झींगा मछली उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी टमाटर उत्पादन से। अर्थात लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में लाल क्रांति के जनक कौन हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी विशाल तिवारी। अर्थात भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी बायोडीजल उत्पादन से। अर्थात कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। अर्थात पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी सैम पित्रोदा को। और भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। और पीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1986-87 में हुई थी। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। और पीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1986-87 में हुई थी। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी अंडा उत्पादन से। अर्थात रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और इंदिरा गांधी जी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है उर्वरक उत्पादन से। अर्थात भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। और भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। और भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से। अर्थात नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और भारत में नीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1985 और 90 के मध्य हुई थी। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में नीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1985 और 90 के मध्य हुई थी। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन डी अरुण कृष्णन। अर्थात भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। और भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन को जाना जाता है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में
अरुण कृष्णन को जाना जाता है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन से, अर्थात श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध या दूध उत्पादन से है और इसकी शुरुआत अर्थात श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1964-65 के मध्य हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत अर्थात श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1964-65 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आंसर है ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, अर्थात ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से है और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था और ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था और ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अर्थात भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की काली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोल उत्पादन से, अर्थात काली क्रांति का संबंध पेट्रोल उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर है ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन से, अर्थात धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर है ऑप्शन ए नई कृषि नीति को लागू करने से, अर्थात इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध नई कृषि नीति को लागू करने से है। और 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत अर्थात नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत अर्थात नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई और इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर है ऑप्शन सी समग्र कृषि विकास से, अर्थात सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि विकास से है। और सदाबहार क्रांति का उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि विकास से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए केसर उत्पादन से, अर्थात सैफरॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है।
एक बार इन महत्वपूर्ण कृषि क्रांति और कृषि उत्पाद को रिकॉल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति, और कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। और नेक्स्ट है अमृत क्रांति, और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट है मूक क्रांति, और मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाजों का उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट है ब्राह्मणी क्रांति, और ब्राह्मणी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। और नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति, और हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। नेक्स्ट है सैफ्रॉन क्रांति, और सैफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता कि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाजों का उत्पादन से है, ब्राह्मणी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है, हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है, और सैफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। और नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, और इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। और नेक्स्ट है हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, और सुनहरी क्रांति का संबंध फल और सब्जी उत्पादन से है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से है। और नेक्स्ट है भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से है। नेक्स्ट है नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या मछली पालन से है। और नेक्स्ट है लाल क्रांति, और लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। और नेक्स्ट है काली क्रांति, और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। और नेक्स्ट है गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है पीली क्रांति, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति का संबंध मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति का संबंध मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से है। और ये सभी कृषि क्रांति एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।